अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदुल लिल मुत्तकीन फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिम व अन्हारुम मिन मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खमरि लज़्ज़तिन लज़्ज़तिन लिशारिबीन व अन्हारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात व मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम कमन हुवा खालिदुम फिन्नार व सुक़िफ़ू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआहुम। सूरह मोहम्मद है, आयत नंबर 15। एक ही आयत का हमें तिलावत करें, इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस जन्नत की सिफात जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, यानी जन्नत का सिफात परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन कौन है? परहेजगार है, उनसे वादा किया अल्लाह ताला ने। यह है कि इसमें इसमें पानी का नहरें ही, यानी क्या है, जन्नत में पानी के नहरें ही जो बदबू होने वाला नहीं, और दूध की नहरें ही जिनका मजा नहीं बदलता, और शराब की नहरें ही जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है। जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं। कहाँ? जन्नत में हर किस्म के मेवे हैं, और उनके रब की तरफ से मगफिरत है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मेवे भी है और शराब भी है और पानी भी है और दूध भी है और शहद भी है, और ये सब रहने के बावजूद क्या है? अल्लाह की मगफिरत भी है। क्या ये मिसाल उनके उनके ही जो हमेशा आग में रहने वाला है, यानी एक दूसरे का, यानी जन्नती और जहन्नम का मिसाल एक जैसा है कि वो आग में रहने वाला अलातूल इसी तरह। और जहन्नमी गरम खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जहन्नमी को क्या किया जाएगा? गरम खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जो उनके आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। कि जब खोलता हुआ जहन्नमी को पिलाया जाता, उसके आंतों का मतलब क्या है? उसके अंतड़ियां, हमें बोलते हैं अंतड़ियां, पेट के जो भी गजा है वो सभी टुकड़े टुकड़े कर देता। वैसा खोलता हुआ पानी जहन्नम में पिलाया जाता। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। और इसकी तफसीर क्या है हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तफसीर ये है कि बुरे काम से मुराद शिरिक, मासियत ही, मतलब वही है जो पहले भी मुतअद्दिद जगह गुजर चुका है, कि मोमिन मोमिन व काफिर, मुशरिक व मुअत्तद, और नकारों नकारों व बदकार नाकारों और बदकार बराबर नहीं हो सकते। क्या? ये मोमिन काफिर ऐसे, मुशरिक और इन सभी क्या, एक बराबर नहीं हो सकते। मोमिन अलग और काफिर अलग, ऐसा एक तरह नहीं हो सकते। इसी तरह जन्नत और जहन्नम एक तरह नहीं हो सकता। इसके लिए इसके लिए अल्लाह के यहाँ अजर व सवाब और जन्नत की नेमतें ही किनके लिए? मुत्तकीन के लिए। ये इनके लिए कि अल्लाह के यहाँ जन्नत, अजर व सवाब और जन्नत की नेमतें ही, जबकि दूसरों के लिए जहन्नम का होलनाक होलनाक अजाब होलनाक अजाब है। यानी जन्नती मुत्तकीन के लिए
यानी जन्नत में खुसूसी यानी जो भी नेमतें हैं अल्लाह ताला उनके लिए छुपा कर रखा है जन्नती वालों के लिए, उनके लिए वैसे ऐश और आराम में रहेंगे। और जहन्नमियों के लिए क्या है, खौलता हुआ पानी अल्लाह ताला उनके लिए भी तैयार कर रखा है। जन्नती को जो भी जन्नती है उनके लिए कैसा अल्लाह ताला तैयार कर रखा है, उनके लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उनके लिए कैसा तैयार कर रखा है, उसी तरह अल्लाह ताला दोज़खियों के लिए भी खौलता हुआ पानी और ज़क्कूम के फल और उनके लिए ऐसे वैसे उनके लिए भी तैयार कर रखा है अल्लाह ताला। अगली आयत में दोनों का अंजाम बयान किया जा रहा है। पहले इस जन्नत की खूबियाँ और मोहसन जिसका वादा मुत्तकीन से है, यानी जन्नत में जो भी खूबियाँ हैं, जो भी है, वो किसके लिए? मुत्तकीन के लिए अल्लाह ताला वो सभी मुतय्यन करके रखा है। आसीन के माने क्या है? मुतगय्यर यानी बदल जाने वाला, यानी आसिन के गैर मुतगय्यर क्या है? बदल जाने वाला। गैर आसिन का मतलब क्या है? ना बदलने वाला, यानी ना बदलने वाला और ना बदलने वाला। यानी दुनिया में तो पानी पानी किसी एक जगह कुछ देर पड़ा पड़ा रहता तो उसमें उसका रंग और मुतगय्यर हो जाता है। अब जहाँ भी नदी में बहता रहता, तालाब हो, जो भी जगह पानी रुक जाता है, वहाँ क्या होता? चंद दिन के बाद में उसमें बदबू पैदा होती और उसका पानी भी उसका जायका भी खत्म हुआ था। क्योंकि बहता तो पानी तरोताजा रहता और शफीफ रहता, उसमें ऐसी बदबूदार नहीं पैदा होती। इसी तरह बयान होता है कि वो पानी एक जगह दुनिया में तो पानी एक जगह जब रुकता है उसमें बदबू पैदा हो आती। जन्नत का पानी ऐसा नहीं, वो नहरें भी ऐसे नहीं। वो के तो हर हमेशा बहते रहती, तरोताजा रहती। अब जैसे नदी या दरिया उधर क्या रहती, हर हमेशा बहते रहती। उसमें ताज़ा-ताज़ा पानी रहता। ऐसा नहीं कि एक जगह खड़े हो जाता, वैसा पानी नहीं होता। और इसकी इसकी बो और जायका में तब्दीली नहीं आती, यानी जन्नत के पानी में क्या बदबू होंदे और जायका में तब्दीली नहीं आती क्योंकि वो साफ शफीफ रहता, जिससे वो मस मुस्तर सेहत हो जाता है। वो पीने से यानी सेहत और मुस्तर यानी बहुत ताकत यानी अच्छा तंदुरुस्त हो आता है। जन्नत के पानी का ये खूबी होगी, जन्नत के पानी का खूबी ये होगी कि उसे अच्छा अल्लाह ताला सेहत और सभी अच्छे से रखता है। इंशाअल्लाह वो पानी में उतना ताकत है होगी कि इसमें कोई तगैर नहीं होगा। जन्नत के पानी में कोई भी तगैर नहीं होता, कोई भी मिलावट नहीं होता, कोई भी ऐसा खड़ा हुआ नहीं होता। यानी यानी इसकी बो और जायका में कोई तब्दीली नहीं होगी। जी, नहीं होगी। जब पियो जब भी तुम्हें पियो जन्नत का पानी क्या होता है? ताज़ा मुफर्रह और सेहत व अफ़ाज़ होगा। यानी ये क्या है ताज़ा सा रहता, कभी भी पियो तुम्हें अभी उससे दुगना लज़ीज़पन महसूस होता रहता। ऐसा नहीं कि एक बार पी उसका लज़ीज़पन खत्म हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा जन्नत का पानी ऐसा नहीं। अभी पीने से उसका ताज़ा में भी बढ़ता उसकी ताज़गी भी अच्छी रहती और जायका में भी मज़ीद इज़ाफ़ा होता रहता। जिस तरह दुनिया में दूध क्या है? जिस तरह दुनिया में दूध बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाता है। दुनिया में हमें दूध हमें एक दफ़ा रखते हैं, उसका एहतमाम नहीं करती, भूल जाती हैं, वो दूध ख़राब हो आता है, यानी टूट जाता है, ऐसा हो आता है। उसका मज़ा भी बदल जाता है और वो ज़ाया भी हो आता है। जन्नत की दूध की हमें ख़ुसूसियत देखें तो क्या होता? जन्नत की क्या है? खराब हो जाता है। जो गायों के थनों से और बकरियों के जो गायों के थनों से और भैंसों भैंसों और बकरियों से बकरियों वगैरह थनों से निकाला जाता है। गाय और भैंस और बकरियां और जो भी है ऊंट वगैरह इन सबसे भी दूध निकाला जाता है दुनिया में। जन्नत का दूध जो ना के इस तरह जानवरों के थनों से नहीं निकलेगा। जन्नत का ऐसा निकालना का तो कितने हाँ उधर है ना जानवर हैं यानी जन्नत में, इसीलिए उधर ना जानवरों से निकलता है ना किसी ऐसा निकालने वाले रहते। हाँ हाँ क्या रहते हैं जन्नत में, बल्कि उसकी नहर होंगी। सुबहान अल्लाह, जन्नत की भी एक नहर होगी। कहाँ?
दूध की एक नहर होगी कहाँ जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे इसलिए जिस तरह वो निहायत लजीज होगा, दूध हमें दुनिया में पीते हैं, ऐसा तो उसका देखो अब दूध दूध में खुसूसियत देखो, एक एक जानवर है, भैंस हो या गाय हो कुछ भी हो, उसे उसका खून भी है और उसका जो भी वो खाती है वो गोबर के शक्ल में वो गंदगी निकलता है, उसके बावजूद अल्लाह ताला दूध उसके थन से निकलता, इतना शफीफ और इतना लजीजपन उसमें रह के अल्लाह ताला, देखो अल्लाह ताला की कितनी कुदरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो पीने से कितनी सेहत होती है इंसान को। इसी तरह क्या जन्नत में ऐसा नहर है, साफ शफीफ नहर, यानी ना जानवरों से निकालती और ना निकाला जाता, वो दरिया ऐसा ही बहती रहती, लजीज, यानी उसमें इतना लजीज, हमें दूध दुनिया में पीता जो थोड़ा इतना लजीज होता, यानी असली दूध पीने से ऐसा। और जन्नत में कितना उसका जायका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको उससे एक फायदा उठाने की कोशिश करे और पीने की भी अल्लाह ताला हमको आसानी करे या रब। और क्या है, जिस तरह निहायत लजीज होगा, खराब होने से भी महफूज रहेगा। हमें यहाँ ये 1 दिन 2 दिन दुनिया में दूध हमें रखे तो क्या होता है, खराब हुआ था और टूट जाता, उसका जायका में फर्क आता। जन्नत में ऐसा नहीं, जितने देर भी रहो, जितने दिनों भी रहो, जितने साल हो, जब से अल्लाह ताला दुनिया और दुनिया आसमान सब जो कुछ भी बनाया अल्लाह ताला, चांद सूरज जो कुछ भी बनाया, जब से जन्नतुल फिरदौस में वो नहरें सभी बनाए, शाद की, दूध की, शराब की, ये सभी हम देखेंगे इंशाअल्लाह। बनाए बनाए जब से लेकर और क़यामत तक और क़यामत के बाद में भी अल्लाह ताला सबको अपने खबरों से उठाएगा, फिर जन्नत में दाखिल करेगा, जब तक भी वो खराब नहीं होती। यही वो खुसूसियत है अल्लाह की दूध का, यही खुसूसियत है जन्नत में जाने वालों के लिए। अल्लाह ताला हम सबको नसीब अता फरमाए कि अल्लाह ताला उससे सहराब हो जाए। और एक पॉइंट क्या है शराब की, दुनिया में जो शराब मिलती है वो आम तौर पर निहायत तल तलीक, बदमज़ा और बदबो बदबूदार होती है। दुनिया में शराब जब पीते ही लोग, वो क्या है, बदमज़ा, बदबूदार, यानी वो चीज़ ऐसी है, इतनी बुरी है। वो चीज़ क्या है, किससे तैयार होती? वो फलों से ही तैयार कर देते। वो अल्लाह ताला वो फलों से खाने, फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह ताला पैदा कर रहा है दुनिया में, भेजा वो फलों को। उनको क्या करे, उनको ये सड़ा-गला कर ये सब ऐसा कर कर ऐसा शराब बनाती, और शराब बना को ऐसा करती, उसमें वो पीने से कितना देखो बदबू बदबू भी पैदा होती, उसका लज़ीज़पन भी रहता नहीं रहता। वो पीने से इंसान कैसे-कैसे हरकतें करता, वो भी अल्लाह ताला ज़ाहिर कर कर बताता है हमको, दुनिया की शराब कितनी गंदी है। अ, बदबूदार होती है। अलावा अज़ाएँ इसे इसे पीकर इंसान बिलहलूम होश ब बख्ता हो जाता है, यानी इंसान अपना होश भी खो बैठता है। वो शराब दुनिया में शराब पीकर इंसान अपना होश भी खो बैठता है, यानी अउल अफ़ाल बकता है, यानी जो भी उसके मुँह से बकता है वो उसे होश ही नहीं रहता, वो जो क्या बोलता है और न क्या करता है उसे होश ही नहीं रहता। यानी वो पीने से देखो इंसान कितना ये होता। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। और अपने जिस्म तक का भी होश उसे नहीं रहता। जब वो शराब पीता है, दुनिया की शराब वो पीता है, उसे अपना जिस्म में जो भी होता है उसका भी उसे होश नहीं होता। देखो कैसा बदबख्त इंसान है, ऐसे पीते रहते हैं। अल्लाह ताला इन सब जो भी उम्मत मोहम्मदी हैं, जो भी मुसलमान है, अल्लाह ताला को इस शराब से दूर रह के, यानी ये बदकार चीजों से अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफाजत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो कैसी है ये चीजें। जी, जन्नत की शराब की खुसूसियत हमें मालूम होती है। जन्नत की शराब देखने में हुस्न, जायका में आला और निहायत खुशबूदार होगी। क्या है, जब जन्नत की शराब हमें देखते हैं, जन्नत की शराब को तो ऐसे जैसा उसे गला कर सड़ा कर नहीं बनाती। अल्लाह ताला ऐसा, शराब का मतलब क्या है? शराब का अरबी में क्या बोलते हैं? जूस या जो भी पीने पीने की चीज है उसे शराब बोलते हैं। शराब को तो पीना, ये हमें दुनिया में क्या बोलते हैं, शराब को तो गंदी चीज कहते हैं। शराब का मतलब क्या है अरबी में? शराब को तो पियो, ये जूस पियो, ऐसा हमें बोलते हैं ना, ऐसा है। वो उसे ऐसा बदला कर उसे शराब कर कर उसका नाम को भी बदकार कर डालें, ऐसा शराब का नाम लगाकर। इसके जन्नत में का हुस्न बयान करने में क्या हुआ, हुस्न और जायका,
ذائقہ उसका लजीजपन, उसका मिठासगी देखो कैसी है, आला और निहायत खुशबूदार। और उसको यहाँ क्या पहले बात मालूम क्या हुआ, दुनिया में का शराब बदबूदार होती, इसी तरह जन्नत की शराब क्या है, खुशबूदार होती। सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला दुनिया का और जन्नत का मिलाकर हमको बताने की आयत में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसान से हमको समझने के लिए अल्लाह ताला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जो भी ऐसे चीजों को ऐसा करते हैं, आदमियों को ऐसे चीजें बताना चाहिए, उनके सामने ऐसे चीजें हमें पेश करना चाहिए, देखो हमें तुम्हें दुनिया में ऐसे करती हैं, ऐसा बदकार चीजों से तुम्हें फायदा उठाती हैं, इससे बाज आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ऐसी चीजें पैदा कर को रखो है, यानी ऐसा शराब बनाकर रखा है, वो शराब पीने से कैसा हुस्न है, कैसा जायका है उसका, कैसा निहायत यानी खुशबूदार, उसका खुशबू भी कैसा है, ऐसा उनको बताना चाहिए। उनमें भी ऐसी खूबी पैदा करना चाहिए कि ये दुनिया के शराब से बाज आने के लिए। और वो पीने से भी क्या होता वो भी हम देखेंगे, खुशबूदार होगी। और इसे पीकर कोई इंसान बेहुदा नहीं नहीं ना कोई गरा गरा महसूस करेगा। यानी इसमें कि पहले शराब पीने से क्या होता, वो अपना जिस्म पर क्या भी होता उसे मालूम नहीं, और जो भी क्या भी बकता है उसे नहीं मालूम होता, वो बेहोश की हालत में रहता। अब दूसरी जन्नत की शराब पिए तो क्या होता, इंसान बेहुदा बातें नहीं करता, वो पीने से उसमें क्या होता, कोई गिराहट महसूस नहीं करता, तो गिराहट का तो कोई भी उसे तकलीफ नहीं महसूस होती, कोई भी नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जन्नत का शराब है, यानी साफ शफीफ लजीज, यानी वो उतना खुशबूदार अल्लाह ताला ने शराब दुनिया में जो पीते हैं उनके लिए भी तैयार कराया, गैर पीते हैं उनके लिए भी तैयार कराया। जो भी जन्नत की ये शराब का मजा चखना चाहते हैं दुनिया में, जो भी ये बदमजा बद चीज पीते हैं, वो उसे छोड़ देकर वो दुनिया में तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे मजेदार शराब पिलाने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी अब तक उन्होंने पिए ही उन्होंने करे ही, उनसे तौबा करको इस्तगफार करके वो अल्लाह से दुआ करके अब से हम नहीं पिएंगे ये, हम दुनिया का चीजों से हमें बाज आती हैं और दीन जन्नत की चीजों को हमें करीब होना चाहती हैं, ऐसा कर कर सच्चा दिल से वो तौबा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए खुसूसी तौर पर पिलाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चको दुनिया का मजा शराब का कैसा है और जन्नत का मजा कैसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर एक को नसीब अता करे। जो भी गुमराही में है दुनिया में, वो पीने में और उसमें मगन होने में, उसमें अपनी खुशी ढूँढने में मगन है, ऐसा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर एक के लिए जन्नत और जहन्नम 2 भी पैदा कर कर रखा है। जन्नत की चीज़ें भी तैयार करा और जहन्नम की चीज़ें भी तैयार कर कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को अल्लाह ताला इंसान को अक्ल व शऊर दिया है कि तुम जन्नत चाहते हो या जहन्नम चाहते हो, अपनी बस में है। अब दुनिया में जो भी तुम्हें करते हैं, वो अमल को पकड़कर, वो तकलीफ को पकड़कर, वो पढ़ाई को पकड़कर इम्तिहान पास हुए तो इंशाअल्लाह उसका बदला हमको जन्नत मिलेगा। अगरचे हमारा बुरा बदला है, ना कुछ जहन्नम मिलेगा। इंशाअल्लाह जहन्नम से हमें दूर रहना चाहिए और जन्नत के करीब होना चाहिए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम को जहन्नम वालों को बोलना चाहिए और अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम कर कर जन्नत वालों को बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस ये आयत लेकर जो भी शराब पीती है उनके सामने रखना चाहिए। तुम्हारे लिए ऐसा खुसूसियत रखा है अल्लाह ताला, क्या है? तुम्हारे लिए ऐसा खुसूसियत रखो है अल्लाह ताला जन्नत में। अब दुनिया में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। देखो जन्नत में कैसा-कैसा लज़ीज़पन तुम्हारे लिए रखो है कर कर। 1 से 2 दफ़ा उनके पीछे पड़ना चाहिए। ऐसा उनको बोलने टाइम पे, उन्हें पीने टाइम पे भी वो चीज़ उन्हों जब भी वो ये करते रहते हैं, उनके सामने ये चीज़ें रखना चाहिए। क्या ये चीज़ अच्छी है? नहीं, जन्नत की चीज़ अच्छी है। अपने तौर पर भी समझाना चाहिए, अपनी मिसाल देकर भी समझाना चाहिए कि जन्नत में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा समझाए तो इंशाअल्लाह एक ना दिन ए ए एक 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 दिन या दूसरे दिन इंशाअल्लाह उनको ये बात पर यकीन आना था, इंशाअल्लाह उसको बाज़ आने की भी बाज़ आ जाती। अगर चाहे वो बाज़ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी ज़्यादा सवाब आपको होगा बताने वालों को इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमें बुराई से रोकते हैं लोगों को और नेकी का दावत देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जितने भी नेकी करते हैं उतने नेकी हमारे हमारे सदक़े में भी आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके इसीलिए जो भी हमारे पर गुज़रती है अच्छी बात, हमें दूसरों को ज़रूर हमें बताना, हमें दूसरों को ज़रूर आगाह करना कि ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए
अच्छा नहीं, इसलिए बाज आने की कोशिश भी करना चाहिए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये बात मालूम हुई और दूध का मज़ा भी मालूम हुआ और पानी का मज़ा भी मालूम हुआ और क्या शराब की मज़ा भी हमाको मालूम हुआ मालूम हुआ। महसूस नहीं करेगा, यानी जो भी कराहत महसूस नहीं करेगा, बल्कि बल्कि इसी लज्जत फरागत महसूस करेगा जिसका तस्वुर दुनिया में मुमकिन नहीं। जैसे दूसरा मकाम पर फरमाए, यानी जिसे वो सब जन्नत की शराब हो, जन्नत की चीजें हैं, दुनिया में हमें महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये जन्नत में ही जन्नत में पैदा कर रखा है ऐसी चीजें। और एक आयत में हमको क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, दूसरे मुकाम पर फरमाया, ला फीहा गौलन वला वला हम अनहा युनजी युन युनजिफून। सूरह साफात आयत नंबर 37 47 47 है। ना इससे चक्कर आएगा और अकल अकल जाएगी। यानी इसमें क्या है, और मजीद यानी सूरह वाक़िया में भी इसकी तफसील आकर आकर है, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। क्या है, दुनिया में शराब पीने से उसे चक्कर भी आती है, उसे जो जो भी वो बकता है, बेहुदा बातें बकते ही ऐसा है। अगर से जन्नत में ऐसा करे तो वो लगवन गुलूवन गुलूवन का मतलब क्या है, ऐसा बेहुदे बातें नहीं करेगा और वो यनज़िफून ऐसे जो भी सिर्फ बुरे बातें हो, बुरा रवैया हो ना करेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में ऐसे-ऐसे चीज़ें पैदा कर कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको हमको जन्नत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करे अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है, और शहद के बारे में आया और तीज़ों 3 चीज़ों के बारे में गया और 4वाँ चीज़ क्या है, शहद के बारे में। यानी शहद में बिलउलूम जिन चीज़ों की आमेज़िश का इम्कान रहता है, जिसका मुशाहिदा दुनिया में आम है। दुनिया में क्या है? आम है। दुनिया का स्वाद हमको मालूम है, वो पीने का हमको मालूम है। जन्नत में इसे ऐसा कोई ल अंदेशा नहीं होगा। जन्नत में कोई ऐसा अंदेशा नहीं होगा, बिल्कुल साफ शफ़ीफ़ होगा। जन्नत में का स्वाद, अब दुनिया में का स्वाद हमें खा के ही और उसका लज़ीज़पन भी हमको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शिफ़ा भी अल्लाह ताला रखा है और जन्नत में क्या है, साफ शफ़ीफ़ है। साफ शफ़ीफ़ के तो अल्लाह ताला उतना साफ, यानी हमें कपड़े को हमें जान सकते हैं, साफ के तो यानी सफ़ेद कपड़ा ऐसा जान सकते हैं, ये अल्लाहु आलम के साफ शफ़ीफ़ है। हाँ, शहद क्या है? साफ शफ़ीफ़ है, शफ़ीफ़ होगा, क्योंकि ये दुनिया की तरह मक्खियों से हासिल हासिल करदा नहीं होगा, बल्कि उसकी उसकी भी नहर होगी। यानी क्या है, दुनिया में हमें शहद जब निकालना चाहती हैं, तो वो हाथ से नहीं बना सकती। क्या वो मक्खियों से निकाले तो उसका लज़ीज़पन अलग रहता। इसी तरह जन्नत में क्या है, जन्नत में दूध के जैसा, पानी के जैसा और शराब के जैसा ये नहर भी एक है कि शहद की नहर, वो साफ और शफ़ीफ़ है। इससे हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जब भी तुम जन्नत जब भी तुम जब भी तुम सवाल करे तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ करो। जब भी हमें दुआ करती हैं, या अल्लाह हमको जन्नत में दाखिल कर दे। जब भी हमें ये दुआ करती हैं जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत की बात हमें पूछते हैं, जन्नत में ऐसी जन्नत माँगो, क्या है? जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह! आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर ही रहती हैं जन्नतुल फिरदौस में और क्या-क्या है यहाँ की खुसूसियत वो भी हम देखेंगे। जन्नतुल फिरदौस माँगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाए, जब भी तुम्हें जन्नत की सवाल करते हैं, जन्नत की सवाल में और जन्नत ऐसी माँगो, जन्नतुल फिरदौस माँगा करो। और इसलिए कि वो जन्नत का दरमियाना और आला दर्जा है। दरमियान के तो यानी दरमियाने आला दर्जे का तो सबसे बुलंद मुकाम, यानी दरमियाने जगह यानी। और वहाँ वहाँ से जन्नत की नहरें फूटती हैं। वहाँ से कहाँ से, अब जन्नत की नहरें लास्ट जन्नत फिरदौस है।
वहां से जन्नत की नहरें निकलती ही यहाँ से 7 6 5 4 3 2 1 ये जन्नत में सभी जन्नत फिरदौस से निकलकर नहरें जन्नत लास्ट जन्नत तक वो नहरें जारी होते रहती हैं। इसीलिए जब पहले हमें जन्नत फिरदौस में एक लजीज पर था, वो आने आने शायद ये रहता, उसमें भी जायका कैसा रहता है ये अल्लाह आलम। यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, तुम्हें जब भी जन्नत का सवाल करो तो जन्नत फिरदौस का सवाल करो, यानी वहां से ही हर नहर निकल कर आती है। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो अल्लाह ताला कैसे कैसे चीजें हम जन्नतियों के लिए तैयार कर कर रखो है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी, फूट पड़ती है जन्नत से, फूट निकल आती है जन्नत का ऐसा जगह है वो जन्नतुल फिरदौस। यहाँ से ही पूरे नहरें निकल कर आती हैं, फूट पड़ती हैं, इसलिए जन्नत फिरदौस मांगो। और दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। 7 आसमान के ऊपर, यानी आठवां दरवाजा जन्नतुल फिरदौस है। उसका छत क्या है? अल्लाह का अर्श होगा, अपने रहमान का अर्श होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो छत के नीचे जन्नतुल फिरदौस है। इसी तरह हाँ को लास्ट करने के बाद दुनिया हो या जन्नत हो या जहन्नम हो, जहन्नम है नीचे और जन्नत है ऊपर। आखिरी दर्जा क्या है? जन्नतुल फिरदौस। उसके ऊपर अपने अल्लाह का अर्श है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही यही कहा कि जब भी तुम्हें जन्नत की सवाल करो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना जन्नतुल फिरदौस लाला, अल्लाहुम्मा जअलना जन्नतुल फिरदौस लाला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और क्या है, और एक बात यह है कि यानी जिनको दर्जा जन्नत में वो आला दर्जा नसीब होंगे जो मज़कूरा होए मज़कूरा होए। वो वो ऐसे जहन्नमियों के बराबर ही जिनका ये हाल होगा। जाहिर बात है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि एक दर्जे एक दर्जात में होगा। और और दूसरा द, और और दरकार दूसरा दरकार जहन्नम में एक नेमतों में दरब और आयश दे दे रहेगा। दूसरा अजाब जहन्नम की तख्तों नीचे होगा। यानी इसमें क्या बात पता चलती है? जहन्नम यानी एक अब कैसा जन्नत फिरदौस 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके ऊपर जन्नतुल फिरदौस है। ऐसा ही जहन्नम के दरवाजे भी वो भी ऐसे है। यानी एक 2 3 4 ऐसा कितना कितना हमें नीचे नीचे जाती, वैसा वैसा यानी अज़ाब बहुत से रहता है उसमें। इसीलिए वो भी और जन्नती एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि जन्नत वालों का खुसूसियत अलग है और जहन्नमियों का खुसूसियत अलग है। इसीलिए 2 भी बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला से दुआ करते रहना कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दुनिया में भी हमको दीन के रास्ते पर चलने और साबित कदम रहने के लिए अल्लाह ताला आसान करे। यानी आला दर्जा यानी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हमको दाखिल करे अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जितने भी हमें करते हैं हमें कोशिशें, हमें उसके लायक नहीं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें हमको से जन्नत में दाखिल करे। जन्नत में दाखिल करे तो भी इंशाल्लाह ऐसी जन्नत में दाखिल करे, जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, क्योंकि वहाँ अर्श अल्लाह का अर्श भी हमारा छत बनेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे उनके साथ में हमें रहेंगे इंशाल्लाह। और बहुत हम वहाँ से नहरें भी वहां से ही फूट फूट कर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे नहरों में भी हमें सरफराज होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में से हमको शामिल करे। और वैसा काम करने में भी दुनिया में जन्नत में जाने, ऐसे सिला रहमी करना और जो भी हमें करते हैं नेक काम, यानी वो अल्लाह के लिए खास कर हमें करना। यानी जो भी हमें करते हैं इसका अजर किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। ना हम किसी दुनिया वालों से मांग सकते हैं और ना किसी अपने रिश्तेदारों से मांगते हैं, कुछ भी नहीं। बस हमें क्या करना?
अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बड़ी से बड़ी नेकी कर रहे हो और छोटी से छोटी नेकी करो, इसका अदर किसे अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको यानी सुनने से ज्यादा अमल करने के लिए अल्लाह ताला मौका हमें अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें सुनते ही सही बात हम सुनते ही अल्लाह और उसके रसूल की बात हमें सुनते ही उसको अमल करने और वो रास्ते पर हमें चलने के लिए इस्तकामत अता करे अल्लाह ताला। सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे और हमारे सबके दर्जे भी बुलंद करे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुनिया में गफलत में बरती और आखिरत में जाकर हमें जन्नत की उम्मीद में बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वो बात भी यहाँ क्या फरमाए, कमन हुआ खालिदुम मिन नारिन व सुहुफु माअन हमीमन वक़त्ता अमवातुहुम। इसमें क्या है, अब पहली आयत, ये आयत में क्या फरमाया, क्या उनके जैसे हो सकते? नहीं हो सकते। यानी जहन्नम की क्या है, जहन्नम को उन्हा को ऐसा पानी पिलाया जाता, खौलता हुआ पानी, यानी खौलता हुआ जब हमें खाना बनाने हो, जो भी हमें करने हो, चूल्हे पर कैसा खौलता पानी ऐसा पिलाया जाता। उनकी आंतें क्या है, उनके आंथड़े जो भी उनके जिस्म में है, वो सब भी ये हो जाती, कट टुकड़े-टुकड़े हो जाती, ऐसे ऐसे हो जाती। यानी उस इसीलिए जहन्नम के ऐसे डरावनी अज़ाब से हमें जब देखते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार कर अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि वो इसे जहन्नम में अल्लाह ताला ना दाखिल करे, किसी को भी नहीं दाखिल करे। या रब जो भी गफलत बरत के दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने दामन के रहमत से अल्लाह ताला उनको भी माफ कर दे, अल्लाह ताला उनसे भी दरगुजर कर दे। और यही आयत में पहले क्या गुजरा, उमन उमन वमिन कुल्ली समरात व मगफिरतुम मगफिरतुम मिर रब्बिहिम। देखो क्या है, इसमें क्या है, अल्लाह ताला उन लोगों के समरात यानी बहुत से मेवे पैदा कराया। यानी इसमें पहले गुजरा पानी और शराब और शहद और दूध, इन सबको पैदा करने के बावजूद क्या खुसूसियत अल्लाह ताला रखा। अब मगफिरत यानी मगफिरत, जो भी हमें गुनाह करती हैं दुनिया में, जो भी हमें किसी को ठेस पहुंचाती हैं, जो भी गुनाह का, तो ये कबीरा गुनाह हो सगीरा गुनाह हो, जो भी हमें करती हैं, अल्लाह ताला इन सबको मगफिरत यानी माफ करने वाला है। बहुत बड़ी ये खुसूसियत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बना ला रब्बना इग़फिर लना व खतियाना इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। यानी जो भी हमें करते हैं, जो भी हमें खासे हैं, यानी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐसे ऐसे दुआ पढ़ते रहना। रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फिर लना तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तू अगर जब माफ करा नहीं, तू हमारे पर रहम करा नहीं, हमें खासिरीन में यानी नुकसान उठाने वालों में पहुंच जाती। और जो भी जालिम है उनमें हमें शामिल हो आती। इसमें मत छोड़ अल्लाह हमना हमको, या रब तेरी किताब यानी किताब, ये किताब कुरान क्या है, हमारे हाथ में और है, कॉपी है, इसका असली नुस्खा कहाँ है? अब अल्लाह के पास है, अल्लाह के पास है। ये हबिल मिन अल्लाह है, यानी हबिल मिन अल्लाह का तो अल्लाह के में से हमारे तक एक रस्सी है। जब हमें कुरान को मजबूत पकड़ के रहती हैं, इंशाअल्लाह गुमराही की तरफ नहीं जाती। इसीलिए अल्लाह से दुआ करते रहना कि ये रस्सी हमें मरे तक भी अल्लाह के हाथ और हमारे हाथ में मिलकर रहे और ये आयतों से हमें डरते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जब भी हमें जो भी हमारे में कमी बेशी होती रहती, जब हमें आयतों को तिलावत करती, हमें मालूम होता कि हमारे से क्या कमी हुई, हमारे से क्या ज़्यादती हुई, हमारे से क्या नाफरमानी हुई, हमें क्या अच्छाई करी या क्या नहीं करी, हमें मालूम होती। जब भी हमें जिसको भी हमें जो भी मिसाल देना समझाना चाहती हैं, कुरान की आयत हो या हदीस हो, इसके मुताबिक हम समझाना चाहिए, दलील के साथ हम समझाना चाहिए। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाले को भी यकीन हुआ था कि ये सही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا وصلوا علیہ وسلم تسلیما ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ لاسٹ میں پڑھی ان اللہ والملائکۃ، یہ دعا زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن پڑھنے سے الحمدللہ درود ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، ایسا بھیجنے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بھی بلند کرتی ہیں، اور ہما کو بھی جو بھی پریشان ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی تنگی ہو، وہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے. الحمدللہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہم لک الحمد و شکر. الحمدللہ اللہم لک الحمد و شکر. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. اللہ جو بھی اس میں کمی بیشی ہوا ہے، جو بھی غلطی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے تو ہما کو درگزر کر اور معاف کر ہمنا. یا رب ہمیں صحیح دعوت کرنے اور صحیح توحید ہمیں پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہما کو موقع دے.